हाँ 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 हाँ। और डेल का ही रहेगा वो। अच्छा। दोस्तों नमस्कार। मैं महेश आचार्य। हेलो जुगनू, कैसा है? जुगनू मेरा एक बहुत ही पुराना मित्र है औरंगाबाद का, जो भी औरंगाबाद में लॉयर है, और मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त। और मेरा आज लाइव आने का बहुत ही बड़ा एक रीज़न है कि मैं बहुत कम लाइव आता हूँ फेसबुक पे, क्योंकि मैं बहुत कम लाइव आता हूँ फेसबुक पे, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि हर वक्त लाइव आना उचित होता है। मगर आज लाइव आने का बहुत बड़ा रीज़न है कि आप लोग न्यूज़ चैनल देखते होंगे, मुंबई की हालत देखते होंगे आप लोग कि मुंबई की हालत क्या है। और बहुत ही मुंबई का मामला मिला जुला के बहुत ही मतलब क्रिटिकल है। फिर भी यहाँ पे लोग काम पे निकल रहे हैं। आज मैं मेरी फिल्म की डबिंग थी, जिस फिल्म का नाम था कसम पैदा करने वाले की 2। एक फिल्म आ चुकी है कसम पैदा करने वाले की, अभी पार्ट 2 बना है। उसमें यश मिश्रा जी हीरो हैं और संजय श्रीवास्तव जी डायरेक्टर हैं उसके। तो वो फिल्म का आज डबिंग था। मैं आज घर से करीब 2.5 महीने बाद घर से निकला आज मैं, और डबिंग करने गया। डबिंग किया मैंने, और डबिंग के दौरान बाहर निकला मैं स्टूडियो से, तो कुछ ऐसे लोग मिले मुझे कि मुझे समझ में नहीं आया कि भोजपुरी में जो भोजपुरी इंडस्ट्री है हमारी, जिसको लोग स्टार जितने हैं इस भोजपुरी इंडस्ट्री के, कभी भी मिलते हैं तो रउआ दर्शकगण, रउआ द आप रउआ लोग के वजह से फलान ढिमकान इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतने बड़े बड़े स्टार्स, जिसके वजह से आज सेंटर में बैठे हुए हैं वो लोग, सरकार में बैठे हुए हैं ये स्टार्स। रीज़न सिर्फ इंडस्ट्री है। अगर इंडस्ट्री नहीं होती तो खुद की पहचान नहीं होती। आज मैं एक गरीब घर का लड़का, मैं औरंगाबाद ज़िला से बिलोंग करता हूँ, और मैं बहुत गरीब घर का लड़का हूँ। आज आप लोगों के प्यार दुलार ने मुझे यहाँ तक पहुँचा चुका है कि मैं लोगों के पास जाता हूँ, मिलता हूँ, लोग प्यार दुलार देते हैं। ऐसा नहीं कि सारे प्यार दुलार देते हैं, उसमें दुश्मन दोस्त बहुत लोग हैं। लोगों को लगता है मैंने बुरा किया है, मैंने अच्छा किया है, वो मायने नहीं रखता है। मायने आज की डेट में ये है कि हर इंसान एक ऐसे अदृश्य शक्ति से लड़ रहा है जिसको बोलते हैं मौत, और उस मौत के पीछे एक भूख भी है। भूख से लोग परेशान हैं। आज मैंने देखा मुंबई में एक बंदा मिला जिसको स्पोर्ट बॉय हम लोग बोलते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, स्पोर्ट बॉय। वो मिला मुझे स्टूडियो के बाहर, बोला भैया 5 रुपये दे दीजिए, हम मैगी खा लेंगे। ऐसा स्पोर्ट बॉय मुझे मिला, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, जो हम लोग का सेट पे बहुत मदद करता है। चाय गर्म बनता है, पानी बेचारा दौड़ दौड़ के पानी पिलाता है, दौड़ दौड़ के चाय पिलाता है, इतना मदद करता है वो। और आज उस बंदे के पास खाने के पैसा नहीं है। वो मुझे मिला, बोला मास्टर जी, मुझे लोग मास्टर जी बोलते हैं, बोला मास्टर जी 5 रुपये दे दीजिए, मैं मैगी खा लूंगा। तो ये भोजपुरी के दानवीर जो बनते हैं, भोजपुरी में बहुत सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं कि मैंने इनको, थोड़ा साउंड कम कीजिए, मैंने इनको इतना दिया, उनको इतना दिया, यहाँ इतना राशन पहुँचवाया। वो राशन सिर्फ फेसबुक पे पोस्ट करने के लिए होता है क्या? सिर्फ फेसबुक पे पोस्ट करने के लिए दान करते हो? अरे भाई, डरो ऊपर वाले से। आज मुंबई में इतनी क्रिटिकल पोजीशन है कि बहुत सारे लोग परेशान हैं जो निकल गए। आज मुंबई में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के 70% लोग गांव जा चुके हैं, घर जा चुके हैं वो। बाकी 30% लोग मुंबई में हैं। वो 30% लोग हैं जो केबल हैं और यहाँ हैं वो, और उनकी हालत ये है। और बोलते हो भोजपुरी मेरी माँ है, भोजपुरी जमी है,
मट्टी से बहुत प्यार करते हैं और ये करते हैं वो करते हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं। मैं लगा हूँ फेसबुक पे। आज 24 मार्च को लॉकडाउन हुआ था। मेरी एक शूटिंग चल रही थी लखनऊ में। वहाँ से फिल्म का नाम था LIC। हीरो थे यश मिश्रा जी और डायरेक्टर थे ध्रुव यादव जी। वो शूटिंग खत्म करके 24 मार्च को मैं आया हूँ मुंबई। उसी दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ है 24 मार्च को रात में। और आज 24 मार्च के बाद आज 10 जून को मैं घर से निकला हूँ और आज डबिंग में गया तो ये हालत देखा मैंने, ये हाल है। और यहाँ दानवीर लोग फोटो डालते हैं फेसबुक पे कि मैंने इनको इतना दिया, उनको इतना दिया। अरे यार डरो। अगर ये स्पोर्ट बॉय, ये लाइटमैन, ये ड्रेस वाला, ये मेकअप वाला, ये आर्ट डायरेक्टर, ये लोग नहीं होते ना तो तुम्हारी कोई औकात नहीं होती। तुम किसी खेत के मूली नहीं थे। आज जितने मजदूर भाई हमारे पैदल जा रहे हैं ना, गए हैं और जा भी रहे हैं, उसमें से एक तुम भी होते जो पैदल जा रहे होते। और जब आप मुंबई आना, औकात किसी की नहीं छुपी है हम लोगों से। भोजपुरी इंडस्ट्री सेकंड इनिंग 2003 से खेल, ससुरा बड़ा पैसा वाला 2003 मनोज भाई आए थे उसमें, और हम लोग यहाँ पे उसके पहले से मुंबई में हैं। तो देखा है मैंने सारे स्टारों की रोड का सफ़र, ऑटो का सफ़र, बाइक का सफ़र। ओला उबेर उस वक्त नहीं था, बाइक पे घूमते थे, ऑटो में घूमते थे। और आज पैसा गया तो भूल गया उन लोगों को जिन लोगों ने आज उस लेवल पे पहुंचाया है। 5 रुपए का मैगी के लिए मोहताज हो गया एक स्पोर्ट बॉय, एक लाइटमैन। लानत है। एक आज मैं हीरो का नाम नहीं लूँगा, एक हीरो आज मुझे मिले थे। उन्होंने बोला मास्टर जी मुझे बहुत लोगों ने फ़ोन किया, मैंने जितना बन सका उतना सबका हेल्प किया। फिर एक स्टील दादा ने मेरा एक पोस्ट डाल दिया कि मुझे उस हीरो ने मदद किया। तो मैंने उनको फ़ोन करके बोला कि वो पोस्ट हटाइए फटाफट। तो उन्होंने पोस्ट हटवाया। उस हीरो का सैल्यूट है। और बाकी फेसबुक पे पोस्ट करने वाले इतना किया, उतना किया, ये किया, वो किया, फलान किया, ढिमकान किया, मत करो यार। मुंबई में अभी आप भी मुंबई में हो, हम भी मुंबई में हैं। गलत है ये। आज मैं बहुत भर गया हूँ और मैं अगर ऐसा रहा ना मैं फिर चीज़ छोड़ दूंगा। क्योंकि ना ऊपर वाले ने मेरे अंदर एक गुण दिया है, मुझे डांस आता है और मैं डांस क्लास चला करके और अपना परिवार पाल सकता हूँ। ये भी सुन लो, जो भी लाइव देखेगा मेरा या देख रहा है वो ध्यान करके सुन लो। मैं डांस क्लास चला करके औरंगाबाद में डांस क्लास चला करके इस लेवल पे पहुंचा हूँ। बम्बई आया खुद के दम पे। जब मैं यहाँ पहुंचा था ना तुम्हारी कोई औकात नहीं थी। जब मैं यहाँ आया हूँ स्ट्रगल करने और अपने दम पे यहाँ तक पहुंचा हूँ, ठीक है। तो मुझे अगर घमंड है तो मुझे खुद पे घमंड है। अपने दम पे मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ और अपने दम पे मैं खुद भी अपने परिवार को पाल सकता हूँ, ठीक है। मगर यदि तुम्हारे अंदर थोड़ा भी इंसानियत बची है तो इन गरीबों का मदद करो जो बेचारे बम्बई में आज फंसे। आज 3 महीना होने वाला है, 24 तारीख को 3 महीना हो जाएगा। 24 मार्च, अप्रैल, मई, जून, 24 जून को 3 महीना हो जाएगा। अगर कोई बम्बई में 3 महीना टिका है तो अपने दम पे टिका है, तुम्हारे भरोसे नहीं टिका है। और तुम जो हो बम्बई में उसके भरोसे हो, जो 500 पर डे पे काम करता है, 300 पर डे पे काम करता है, 800 पर डे पे काम करता है। तुम एक दिन का 10-10 लाख रुपया लेते हो यार, शर्म करो। 5 लाख लेते हो, 3 लाख लेते हो, मैंने देखा है। तो थोड़ा संभालो खुद को। और बात रही मेरी, तो मैं किसी का तोलने वालों में से नहीं हूँ। हाँ, मैं प्यार करता हूँ, किसी का इज्जत करता हूँ, न कि मैं किसी से डरता हूँ। ना मैं किसी के दम पे हूँ, ना किसी के भरोसे हूँ, ठीक है। मैं किसी के भरोसे भी नहीं हूँ, ना किसी के दम पे हूँ। मैं हूँ अपने दम पे बम्बई आया था। जिस दिन सॉरी कॉल्स आ रहे हैं मुझे, और प्लीज कॉल्स मैं बता रहा हूँ कि जिस दिन मैं दादर उतरा था ना, उस दिन मेरे पॉकेट में 20 रुपया था। 20 रुपया से यहाँ दादर स्टेशन उतरा था ना, मुझे पता नहीं था गोरेगांव इधर है कि चर्चगेट इधर है। स्टेशन की बात मैं कर रहा हूँ। वहाँ से सफ़र शुरू किया मैंने, और बना बनाया पुआ मिल गया तो बहुत मज़े मार रहे हो भाई। जितने भी समर्थ हो, जितने भी कैपेबल हो, जितने भी
मतलब क्या बोलो उसको, करने के लायक हो, लोगों का मदद करो। और वो ऐसा करो ना यार, मैंने एक आज पोस्ट किया है फेसबुक पे कि ऐसे लोगों को भी मदद करो जिसका पोस्ट ऊपर वाला डायरेक्ट फेसबुक पे करता है। उसके पास भी एक फेसबुक है बॉस, उसके दम पे यहाँ तक पहुँचे, याद रखना, उसके दम पे यहाँ तक पहुँचे। तो इस बात का ध्यान रखो कि बस मीडिया में रहने के लिए, लोगों को सिंपैथी पाने के लिए, सीट पाने के लिए तरह तरह की, ये मतलब क्या बोलूँ मैं, शब्द नहीं है, मैं औकात जानता हूँ, नंगा, मतलब क्या बोलूँ मैं, बोलने पे। दोस्त से बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता है, याद रखना जीवन में, दोस्त से बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता है। जिस दिन इंडस्ट्री के लोग दुश्मन बन जाएंगे ना, उस दिन कहीं के नहीं रहोगे। आज मैं बहुत हार्ड बोल रहा हूँ और आज मैं भर चुका हूँ, खुद के लिए नहीं, ऊपर वाले ने इतना करम दिया है, इतना मुझे रहम दिया है कि मैं आज भी, मुझे कोई किसी चीज़ का दिक्कत नहीं, किसी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है। मगर तुम लोग को जिस दिन प्रॉब्लम होगा ना, उस दिन यही गरीब खड़ा होगा, याद रखना। पॉकेट में पैसा रहेगा, भूख रहेगी, मगर खाना नहीं मिलेगा। तुम पैसे से ना, याद रखना, पैसे से खाना खरीद सकते हो, भूख नहीं। पैसे से पलंग खरीद सकते हो, नींद नहीं, याद रखना। और ये गरीब जिनके बदौलत आज तुम इतना बड़ा स्टार बन के बैठे हो ना, वो उनकी हाई लगेगी ना, ऐसा याद रखना। और हाई लग चुका है, मैं जिस नाम नहीं लूँगा, मगर मैं जो बोलना चाह रहा हूँ समझ रहे होगे आप लोग। एक को हाई लग चुका है, इनडायरेक्ट, बहुत हवे में उड़ रहे थे, आज कहानी खत्म हो गई। तो ऐसा आपके साथ भी कल हो सकता है। एक गरीब का अगर आप नहीं सुनेंगे, गरीब, वो गरीब है क्या? अरे उस गरीब के वजह से आप स्टार बने हो, वो गरीब है क्या जो आपको ला करके पानी, ए फलाने थोड़ा गर्म पानी करके लाओ रे, ए तनी हाथ दबा दे रे, ए तनी, नहीं देखते सेठ के हम लोग। उसके दम पे आज आप हैं और आप ही भूल गए उनको। बस उनको दान करेंगे, उनको जहाँ फोटो खिंचा करके फेसबुक पे डाल दें, यूट्यूब पे डाल दें, गूगल पे डाल दें, वहीं पे है आपका, वही रह गए है ना। तो जिनको बोलते हैं दर्शक ये हमारे भगवान है, उसका क्या? भगवान तो भूखा है इधर बम्बई में। मैं कोरियोग्राफर हूँ, मैं कॉमेडियन हूँ, मैं कर रहा हूँ, अपने दम पे काम कर रहा हूँ। आज मैं 3 महीने से बैठा हूँ घर पे, कोई मुझे खाना दे दिया क्या? मैं लाइव बोल रहा हूँ कि मैंने 2 लोगों को फ़ोन किया, सिर्फ 2 लोगों को फ़ोन किया कि भाई मदद की ज़रूरत है, और उन 2 लोगों ने मेरा मदद किया। और मैं नाम बता रहा हूँ, एक का नाम है भोजपुर इंडस्ट्री के धीरू यादव डायरेक्टर, उन्होंने मेरा मदद किया। एक हीरो हैं यश मिश्रा जी, उन्होंने मेरा मदद किया। एक फ़ोन किया बस, भाई मदद, बोला अकाउंट नंबर भेजिए। मैं उनकी, उन्होंने मदद किया, इस बात की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। ऐसी सोच, छोटी सी सोच क्यों नहीं आपके अंदर? आज इंडस्ट्री के दम पे आप बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हुए हैं, हमारे दम पे, स्पोर्ट बॉय के दम पे, लाइट मैन के दम पे, आर्ट डायरेक्टर के दम पे, ड्रेस मैन के दम पे। छोटे छोटे हैं यार जो 400-500 में काम करते, उनकी क्या विसात होगी आज मुंबई शहर में, ये मुझे बताइए। जो यहाँ पे हैं, जो चले गए वो चले गए, जो यहाँ पे हैं आपने एक बार फ़ोन किया क्या? जो आपके कॉन्टेक्ट्स में हैं, जितने भी हमारे स्टार्स हैं, आपके जो करीबी हैं, कॉन्टेक्ट्स में हैं, उनके कॉल किया आपने कि भाई क्या प्रॉब्लम है क्या कोई? जो आपके लिए जूता उठाते हैं, जो आपके लिए जूठा उठाते हैं, जो आपके लिए कपड़े उठाते हैं। मैं एक बार लाइन बोलूँगा भाई कि बहुत पछताओगे, पैसा रखा के रखा रह जाएगा। सिकंदर से लेकर के बड़े बड़े आए तो और चले गए, वही कब्र में चले गए। एक बहुत ही अच्छा गाना बना था कि देख तमाशा लकड़ी का, कि लकड़ी में आओ लकड़ी में चले जाओगे, और ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता ढल जाएगा। सारा पैसा यहीं रह जाएगा और बददुआएं लगेंगी, वो तुम्हारे बाद तुम्हारे परिवार को लगेंगी, याद रखना। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे किसी से कोई मोहताज नहीं है। मैं इंडस्ट्री छोड़ दूंगा, उसके बाद भी मैं डांस क्लास चला के, मेरा डांस का टैलेंट को छीन लेगा क्या? मुझे काम नहीं दोगे, यही होगा ना। मगर मैं डांस क्लास खोलूँगा, वो मेरा टैलेंट चलूँगा क्या? मुझे नाचना छुड़ा दोगे क्या? नहीं ना। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि बस मदद करो यार,
दिया ऊपर वाले ने, बहुत कुछ दिया ऊपर वाले ने, इतना दे दिया है कि तुम कभी देख भी नहीं पाओगे। इतना सारा नोट इकट्ठे कभी नहीं देखोगे जितना ऊपर वाले ने दे दिया है इन दिनों। इन स्पोर्ट बॉय, लाइटमैन, ड्रेसमैन, सेटिंग जितने हैं ना बेचारे हमारे गरीब मजदूर, उनके वजह से आज तुम्हारे पास करोड़ों रुपए हैं, जिसमें से आज एक ऐसा मिलता है जिसके पास 5 रुपये नहीं है। गलत है, बहुत बड़ा गलत बात है ये। और बोलते हो दर्शक मेरे भगवान हैं, मेरे ये यूनिट मेरा परिवार है। यूनिट परिवार है? यूनिट परिवार है? यूनिट किसको बोलते हैं? यूनिट UNIT स्पेलिंग भी नहीं आता होगा और यूनिट का फुल फॉर्म भी नहीं आता होगा, और यूनिट बोलते मेरा परिवार है। आज परिवार भूखा मर रहा है, कोई देखने वाला है? आज एक कैमरा अटेंडेंट का मैसेज आया कि मेरी बीवी एडमिट है, मैं नाम नहीं लूँगा, मास्टर जी कुछ मदद हो सकता है क्या? बोला मैंने बहुत बड़े बड़े हीरो का कैमरा अटेंडेंट जो हमारे पास रहता है, जो फोकस पुलर करता है, वो कैमरा अटेंडेंट, उसका मुझे कॉल आया कि मास्टर जी हेल्प हो सकता है। मैं बोला भाई ठीक है, जो इतना बन पाएगा मैं करूँगा। मैं किया कि नहीं किया वो बात की बात है। उसने बड़े बड़े हीरो को फ़ोन किया, हमारी क्या औकात है? हम 40 लाख 50 लाख और 70 लाख तो नहीं लेते हैं, मगर उसको उम्मीद मेरे से थी। उसने 70 लाख वाले को भी फ़ोन किया और 70,000 वाले को भी फ़ोन किया। तो ये बहुत बड़ा मायने रखता है। इंडस्ट्री, ये कोरोना ने, ये लॉकडाउन ने बहुत बड़ा सबक दिया है कि अपने कौन है, पराए कौन है। बहुत बड़ा सबक मिला है। और याद रखना स्टार्स, इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा, पड़ेगा तो पड़ेगा। और मुझे मालूम है कल मुझे कॉल्स आएंगे, मुझे फ़ोन्स आएंगे, मुझे मैसेजेस आएंगे, मैं सबके लिए रेडी हूँ। ठीक है, हम जो टेक्नीशियन है, स्पोर्ट, लाइट, सेटिंग, ड्रेस, आर्ट, स्टील, मेकअप, जितने टेक्नीशियन हैं ना, एक को आर्टिस्ट, फ्रेंड्स, दोस्त, ये जितने हम लोग को आर्टिस्ट हैं ना, जो कैरेक्टर रोल करते हैं, हमारे बदौलत तुम हो। अगर हमारे बिना कोई फिल्म स्टार बन के दिखा दो, उस दिन तुम्हारा जूता मेरे सर पे रहना चाहिए। हम हैं तब तुम हो। और तुम ये, मुझे कॉल आता है, भैया फ़ोन नहीं उठा रहे फलाना, भैया फ़ोन क्यों करते हो ऐसा यार? क्या चला जाएगा? अगर किसी को 2000 रुपया 200 रुपया दे दोगे तो क्या चला जाएगा तुम्हारा? और कल इंडस्ट्री में दिखोगे, सीना चौड़ा करके बात कर सकते हो क्या उसके साथ? सामने नज़र में उसे जिसने कॉल किया, फ़ोन कट किया, उसका मैसेज नहीं पढ़ रहे हो बेटा जी, उसका कॉल, उसके सामने सीना चौड़ा करके बात कर लोगे? यही एक्सक्यूज हो गया, आ रहे थे इसलिए फ़ोन नहीं उठाया। अरे बाबू क्या बताएं, हम उस वक्त थोड़ा बिजी थे इसलिए नहीं। यही एक्सक्यूज हो गया ना। मुझे मालूम है, सब देखा मैंने एक्सक्यूज, सारा चीज़ देखा मैंने सब लोगों का। कोई ऐसा हीरो नहीं जिसके साथ। इसलिए थोड़ा सा अपने आप को संभालिए और लोगों का मदद कीजिए। भोजपुरी इंडस्ट्री परिवार बोलने से नहीं होता है, परिवार चलाना पड़ता है। आज माँ फ़ोन करती है, आज बाप फ़ोन करता है, भाई फ़ोन करता है, तो फटाफट पैसा निकल जाता है। अब भोजपुरी के स्पोर्ट बॉय, लाइटमैन, ऐसे छोटे मोटे लोग, छोटे मोटे नहीं है, उनके वजह से आप हैं, उनकी ज़रूरत है, आप फ़ोन नहीं उठा रहे। बोला आज वो भैया मैंने इनको फ़ोन किया था, उनको फ़ोन किया था, फ़ोन नहीं उठा उन्होंने, ऐसा मेरे को बताया उसने और मुझे बुरा लगा। ठीक है, तो औकात समझ में आ जाएगा बहुत जल्द, और बहुत जल्द आएगा। शूटिंग चालू होगी, शूटिंग चालू होगा, ऐसा भरम में मत रहे शूटिंग चालू होगा। शूटिंग जिस दिन चालू होगा उस दिन तुम आंख मिला के बात कर लेना उससे, जिसको तुमने फ़ोन नहीं उठाया है, जिसका तुमने मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया है, जिसका तुमने, बेचारा भीख मांग रहा है वो। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बोले भैया मदद कर दिया हाथ जोड़ करके, तो वो भुगतना पड़ेगा किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी एंगल से। एक फेसबुक का और बंदा है ऊपर, यूट्यूब का एक बंदा ऊपर बैठा है जो पूरी दुनिया चला रहा है। ठीक है, वो समझाएगा। भाई सॉरी मैं किसी का रिप्लाई नहीं दे पाया हूँ, अभी मैं रिप्लाई दे रहा हूँ। अमित दुबे, अजीत दुबे, भाई नमस्कार, सुपर भाई, थैंक यू। बस मेरा आज लाइव आने का मतलब यही था कि गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। अब मैं सबका रिप्लाई दूंगा। मसूरी लाल यादव, सुपर, थैंक यू भाई मसूरी लाल सही भाई, लव यू। सोनू दिनकर, जय हो भाई। अमित यादव सिंगर, जय हो भाई। बस इसको
मैंने जो बोला है उसको बुरा नहीं लगना चाहिए किसी को। मैंने अपने जैसे लोगों को, गरीब लोगों के लिए मैंने आज लाइव आया हूँ। मैं लाइव नहीं आता हूँ फेसबुक पे, और मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मेरा शेयर करो, मेरा कमेंट करो तो मुझे पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस फेसबुक से किसी को कोई फ़ायदा नहीं होता है। बस ये फ़ायदा होता है कि हम अपनी बातों को आप तक पहुँचा सकें। ठीक है, तो मैं अपनी बातों को आप तक रखा हूँ, और बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि मेरा लाइव आने का तात्पर्य ऐसा नहीं था कि मैं किसी को हर्ट करना चाह रहा हूँ। बस मैं सच्चाई से अवगत करा रहा हूँ। ऐसा नहीं हो यार, बहुत लोग यहाँ पे परेशान है बम्बई में, और जो स्टार बने फिरते हैं ना करोड़ों रुपया घुसा करके, उनको थोड़ा सा उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। उनको थोड़ा सा अपने साथी संबंधी लोगों का थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, और हम खुश हैं, हमें कोई किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। हम ऊपर वाला ने दिया है और हम कर रहे हैं अपना। मगर प्लीज़, और जो है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के, जिनको आप लोग बोलते हैं कि हमारा परिवार है, उसका थोड़ा ध्यान रखिए। अब मैं बात करता हूँ लोगों से। आर्यन पंकज, हेलो हेलो भाई। हाँ भाई, बढ़िया सब, बस अपनी बात करने आए थे हम, और बात किए लोगों से। थैंक यू श्याम शिवा भाई। हाँ रुद्रा, बिल्कुल सही बोला। मैं लव यू ब्रदर, गायक पवन गाजीपुरी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं क्या बोलूँ भाई। बस यही मैं बोलूँगा कि लोगों के बड़े बड़े चोचले हैं, वो दिखावा है। थैंक दीपक परासर जी, थैंक यू भाई। लव यू ब्रदर। भोजपुरी कौन हीरो मदद कोई नहीं। हाँ सही बात है, सही बात है, बिल्कुल। शेरा यादव, हाँ शेरा यादव, बस तुम यार भाई हो छोटा। शेरा लखनऊ का छोटा भाई है शेरा। शेरा यादव हर बुरे अच्छे वक्त में साथ रहता हूँ। शेरा, लव ब्रदर। हाँ सूरज उजाला जी, खेसारी भाई ने बहुत मदद किया लोगों का। खेसारी भाई को सैल्यूट है। खेसारी भाई ने बहुत मदद किया लोगों का, मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ। और मैं क्या बोलूँ लोगों को कि आज मैंने बहुत तकलीफ में लोगों को देखा है। मैं रिप्लाई दूंगा लोगों का भी। बड़ी ही दुखी हुआ आज मैं, आज भोजपुरी इंडस्ट्री का जो ग्राफ है वो देख करके। सारे जितने भी हम लोग टेक्नीशियन हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं, सारा ताकत लगा देते हम लोग फिल्म को हिट कराने में। मगर यहाँ पे ये हाल है कि आज जो बेचारा डे नाइट काम करता है, आज उसकी ये हालत हो गई है। और स्टारों से उम्मीद तो रखेगा ना यार, क्यों नहीं रखेगा, ये बताइए। आज जो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टार हैं, वही उनके लिए नरेंद्र मोदी जी हैं, वही अमित शाह हैं, वही उनके लिए सीएम है, वही पीएम है, वही डीएम है, वही एसपी है, सारा उनके लिए वही है। वो नहीं जानते हैं किसी को, वो स्टार को जानते हैं। और स्टार अपने आप में खुले हुए हैं, हम स्टार हैं। अरे काय का स्टार, जिस दिन ऊपर वाले की लाठी पड़ेगी ना बॉस, उस दिन स्टार गिरी। थैंक यू, जय सूर्य। अरे भाई, जय जय जय। थैंक यू अमजीत भाई, थैंक यू कन्हैया जी, लव यू ब्रदर, लव यू शेषनाथ यादव भाई। मैं अपने इंडस्ट्री के लिए बात कर रहा हूँ। अरे बीना जी नमस्कार, कैसी हैं आप। गणेश भी देख रहा है मुझे, गणेश अक्षत पटना से। अभय सिंह, अच्छा है अभय, बढ़िया। जय हो गणेश। गणेश, बहुत हालत ख़राब है हम लोगों की, भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुत ही हालत ख़राब है। थोड़ा चार्जर लो ना, चार्जर। इंडस्ट्री की ठीक है, इंडस्ट्री में लोग जी रहे हैं, गा रहे हैं अपने हिसाब से। मगर बोल बच्चन बहुत ज़्यादा थी। अभी ये कोरोना ने बहुत कुछ सिखा दिया है। अभिमन्यु द्विवेदी जी, लव यू ब्रदर। पवन प्रेमी, लव यू भाई।
गणेश, अरे गणेश मैंने बताया था ना तुमको कि देख रहा हूँ प्रणाम बाबा, कैसे हैं आप? अरे भाई कैसे हैं आप? नहीं नहीं, शेख उसको लेने वाले हैं। थोड़ा यहाँ पे क्या बोलूँ मैं, स्टार बोलने वाले जो फिल्म स्टार कर आज स्टार बन गए हैं, और आज वो भूल गए बहाया है, वो भूल गए, वो लोग भूल गए। मैं एक तो आज मेरा दिल टूट गया, दिल फट गया। बंदा मिला जो हमें सेट मिला करता था, बोला मास्टर जी से पैसा क्या है? बोले क्या क्या हुआ रे, बता। मिला तो बोला हाँ, बोला 5 रुपए की मैगी खा लूंगा। यह हालत है उसकी, 5 रुपए का मैगी खाएगा वो। और मैंने खाना बांटा, राशन बांटा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो बंदा मिलेगा, फेसबुक पे जो आएंगे उसको राशन मिलेगा। भाई ऊपर वाला भी फेसबुक चलाता है, वहाँ भी पोस्ट करता है, और वो फायदा भी यहीं देगा, नुकसान भी यहीं देगा, याद रखना। रुपेश सिंह, बढ़िया है भाई, बढ़िया भाई। यादव रोहित राजा, प्रणाम प्रणाम भाई। सरवन सरवन, हाय हाय सरवन, लव यू ब्रदर। उमाकांत यादव भाई, आज मैं बहुत ही अपने बहुत दुखी हूँ। मैं अपने भाई के लिए नहीं, मैं अपने बहन के लिए, अपने माँ बाप के लिए नहीं, उनको देख लेता हूँ अपने हिसाब से, मगर इसी परिवार जो लोग बोलते हैं आज उनको आईना दिखाना बहुत जरूरी। तो ठीक है, जैसा गलत, और ये का जो पैसा रखा है वो रखा ही रहे, और भगवान इनका भला करे। भगवान इनका